नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ करके मैं चाय बना करके पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले मैं सिलेबस पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ना अपना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आज आपसे सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करती हूँ। तो सोशियोलॉजी जो है समाजशास्त्र, जिसे हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो वर्ड से बना है, जिसमें लैटिन भाषा सोशियस है और ग्रीक भाषा जो है लोगस है। तो सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो जो समाजशास्त्र का अर्थ हो गया वो हो गया समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। तो इसको अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा देते हैं, जिसमें स्टुअर्ट मिल जो हैं वो सोशियोलॉजी के जगह पे इथोलॉजी वर्ड का सुझाव देते हैं। और वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो दो अलग अलग भाषा लैटिन और ग्रीक, ये दो भाषाओं का बना हुआ है, तो इसे अवैध संतान कहते हैं। वैसे ही मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और जो दुर्खिम हैं वो उनके अनुसार जो समाजशास्त्र की परिभाषा है वो है समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। तो इसी तरह अलग अलग समाजशास्त्र जो हैं वो अलग अलग अपनी परिभाषा देते हैं। जैसे कुछ समाजशास्त्र वो समाज का अध्ययन कहते हैं, तो कोई सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं। कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो समूहों का अध्ययन कहते हैं, तो कुछ कहते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं का ये अध्ययन है। तो अलग अलग समाजशास्त्री जो हैं अपने अलग अलग परिभाषा दिए हैं। और समाजशास्त्र जो है ये सबसे पहले इसका जो उद्भव हुआ वो हुआ 18वीं शताब्दी में। सेंट साइमन जो है वो समाज से संबंधित अध्ययन को सामाजिक भौतिकी कहते थे, जिसको 1838 में नाम बदल करके ऑगस्ट काम्प ने समाजशास्त्र नाम दिया। और इसी वजह से समाजशास्त्र का पिता जो है ऑगस्ट काम्प को कहते हैं। और इनके उत्तराधिकारी जो थे वो दुर्खिम थे। इसी वजह से दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो सबसे पहले 1876 में USA के येल यूनिवर्सिटी से प्रारंभ किया गया। और भारत में इसका जो पढ़ाई है वो बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 से स्टार्ट किया गया और इसे ग्रेजुएशन लेवल से अध्ययन प्रारंभ किया गया। और बम्बई के विश्वविद्यालय में पैट्रिक गॉसिक इनकी अध्यक्षता में 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। और वहाँ से यहाँ पे उन स्नातक कक्षाएं जो हैं वहाँ ये समाजशास्त्र की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। और इनके जो शिष्य हैं GS घुरिये, जो कि इनके बाद पैट्रिक गॉसिक के बाद बम्बई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। 1924 में ये बने। तो भारत के समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो यही हैं, GS घुरिये। और भारत में समाजशास्त्र के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो राधा कमल मुखर्जी हैं, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष थे। और दूसरे जो हैं वो GS घुरिये हैं। और मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है ये सबसे पहले इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से प्रारंभ हुआ था। समाज का जो सबसे छोटा इकाई है वो परिवार है, ठीक है। इसके लिए परिवार के लिए भी हर जो समाजशास्त्री वो अलग अलग परिभाषा देते हैं। जैसे अरस्तू के अनुसार परिवार जो है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। वैसे ही लूसी मेयर के अनुसार परिवार जो है वो परिवार का कानूनी आधार विवाह है, उनका कहना है। और परिवार जो है ये अंग्रेजी शब्द फैमिली, जिसका लैटिन शब्द फैमुलस से आया है, और इसे कहते हैं समूह का बोध होता है, जिससे कि समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर दास ये सब होते हैं। परिवार शब्द की सबसे पहले शाब्दिक व्याख्या जो हुआ वो एल्मर के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में इस परिवार शब्द को व्याख्या किया।
और परिवार शब्द की जो व्याख्या है वो बहुत सारे समाजशास्त्री ने दिए हैं, लेकिन मैकाइवर और पेज के अनुसार जो है वो उनको मान्यता मिली है कि इनकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। तो उन्होंने परिवार की परिभाषा दी है कि परिवार जो है स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। और इनकी ये जो परिभाषा है वो मतलब जेन्युइन है, जिसको हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और इनके नाम के साथ हमें लिखना चाहिए, ताकि मतलब हमें इनका नाम भी याद रखना है और परिभाषा भी इनका लिखना है कि इन्होंने क्या बोला है परिवार के बारे में। और परिवार जो है वो पहले विवाह होता है, फिर परिवार बनते हैं और उससे नातेदारी आती है। तो सिविल जॉब्स की जो बुक जिससे मैं पढ़ रही हूँ उससे आप देख सकते हैं कि उसमें ऐसे डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि विवाह होता है, फिर परिवार बनते हैं और उससे नातेदारी कनेक्ट होता है। तो जो हमारा टॉपिक भी है परिवार है, कुटुंब है, नातेदारी, वंश, गोत्र, ये सारे जो हैं हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो जो परिवार है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रक्त से संबंधित होते हैं, एक वैवाहिक संबंध होता है। तो जो रक्त से संबंधित होते हैं वो माता पिता और उनके बच्चों का संबंध होता है, भाई बहनों का संबंध होता है। और वैवाहिक संबंध में सिर्फ पति पत्नी आते हैं। तो परिवार के बारे में आज हम इतना डिस्कशन किए और मुझे लगता है कि आगे हम और डिस्कस करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आपको MPPSC के बारे में जो कोई भी नॉलेज लेना हो या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और आज जैसे मैं सोशियोलॉजी डिस्कस की या फिर परिवार डिस्कस की, तो या जो भी डिस्कस की, अगर आप इसी तरह और डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक वर्ड और बताना चाहूँगी, जैसे परिवार और गृहस्थ, ये दोनों में अंतर है। जैसे परिवार जो होता है वो पति पत्नी और बच्चे को ऐड करके होता है, जबकि गृहस्थ जो होता है वो सिर्फ पति पत्नी होते हैं। तो ये जो है ये बहुत माइनर डिफरेंस है और ये हम अपने आंसर में लिख करके बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है परिवार वर्ड की परिभाषा हो, तो परिवार के वर्ड में परिभाषा हम लिख सकते हैं पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। तो मतलब परिवार में पति पत्नी और बच्चे आएंगे और गृहस्थ में सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी आएंगे। जैसे हम बोलते भी हैं कि गृहस्थ जीवन आपका कैसा चल रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ का जो जीवन है वो कैसा चल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर किसी और टॉपिक पे अगर डिस्कशन चाहते हैं या फिर चाहे किसी भी जैसे मैं अभी सोशियोलॉजी पढ़ रही थी और उद्यमिता और नैतिक शास्त्र, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है जो भी आप डिस्कशन चाहते हैं तो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ वीडियो के थ्रू। और आज 1 अक्टूबर है, आज से आप एक नया टाइम टेबल बना लीजिए जो पूरे अक्टूबर में आप फॉलो कीजिए। और अब नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप अपना मेरे हिसाब से अभी आप 70% जो है वो मेंस को टारगेट कीजिए और 30% जो है वो प्रीलिम्स को दीजिए। और प्रीलिम्स में सबसे पहले आप MP को दीजिए। तो मैं भी अब अक्टूबर का बनाऊंगी और फिर मैं इसी तरह बनाऊंगी कि मेन 70% और 30% में मेरा लूसेंट रहेगा, MP GK रहेगा और मैं उसी पे ध्यान दूंगी क्योंकि MP बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।